इस खूबसूरत सुबह में फिर से एक बार आप सबको शालोम, सलाम, प्रेज लॉर्ड और खुशामदीद कहना चाहता हूं मैं गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से। धन्यवाद आज की सुबह फिर से एक बार प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए, इस प्रेयर में शामिल होने के लिए जिसमें हम परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना को आपके संग बांटते हैं ताकि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहें। आज खुदावंद का कलाम जो मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत किताब से है। इसका नाम है श्रेष्ठ गीत, इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन, और इसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में बहुत खूबसूरत बात लिखी है जिसको आपके संग बांटने के लिए आज की सुबह आया हूं। कई बार आप कुछ लोगों को देखते हैं और आप उन लोगों को देखकर बहुत आशीषित होते हैं और आप सोचते हैं और मैं सोचता हूं कि ये कैसे है, इनको ये कैसे मिला, ये बरकत इनके पास कैसे है। समटाइम इट हैपेंस, वी डू थिंक इन दिस वे। हम कई बार ऐसे सोचते हैं ये इनके पास ये बरकत कैसे, ये आशीष कैसी है, अरे ये इतने फलवंत कैसे हो रहे हैं, इनका घर कैसे इतना बढ़ रहा है, इनकी परेशानियां कैसे दूर हो रही। होता है ना कई बार मेरे और आपके साथ कि हम ऐसी चीज़ों को या ऐसे व्यक्तियों को देख के बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आशीषित होते हैं। एक ऐसे ही सवाल इस आयत में पूछा गया है, श्रेष्ठ गीत उसका पहला बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। इस जगह से पूछा गया है, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराता है, दोपहर को तू उन्हें कहां बैठाता है। मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं। ये कलीसिया अपने परमेश्वर से बात कर रही है, चर्च अपने परमेश्वर से बात कर रहा है और कह रहा है, हे मेरे प्राण प्रिय, तू मुझे बता तू अपनी भेड़ों को कहां चराता है और तू धूप में उन्हें कहां बैठाता है। हम देख रहे हैं ये भेड़ें बड़ी फलवंत हो रही हैं, बड़ी आशीषित हो रही हैं, बड़ी अच्छी दिखती हैं, बहुत अच्छी नजर आती हैं और मन करता है पूछने का, परमेश्वर तू क्या करता है अपनी भेड़ों के साथ, तू क्या कर रहा है अपने लोगों के साथ, कैसे ये इतने ब्लेसेड है, कैसे ये इतने आशीषित हैं, कैसे ये इतना बढ़ रहे हैं। और कई बार ये सवाल हमारे और आपके जहन में उठता है। उसने भी पूछा कि तू कहां चराता है, हमें वो हरियाली जगह दिखा, तू कहां पे चरा रहा है, कैसी तेरी भेड़ें इतना खा पी के इतनी हष्ट पुष्ट हो रही हैं, इतनी बढ़ रही हैं, इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, इतनी सेटिस्फाइड दिखाई देती हैं। तू धूप में जब मुश्किलातें हैं, जब परेशानियां हैं, जब आदमी चल नहीं पा रहा है, उस समय तू उन्हें कहां बैठाता है। इसका मतलब उनकी शेल्टर की जगह, उनकी छाई की जगह कौन सी है। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। मुश्किलातों में उनके छुपने की जगह कौन सी है, मुझे बता। मैं क्यों तेरे संगियों के साथ या उनकी भेड़ों के पीछे घूंघट खाड़े हुए फिरती रहूं। आगे सुनिएगा जवाब, हे स्त्रियों में सुंदरी। नाउ गॉड इज टॉकिंग टू चर्च। अब परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है। हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहे के तंबू के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर तू ये ना जानती हो कि मैं कहां चरा रहा हूं, तू उन्हें देख के आशीषित हो रही है, ब्लेस्ड हो रही है, पर तू जानना चाहती है कैसे, तो कह रहा है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा है, कह रहा है यदि तू ये ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहे के तंबू के पास अपनी बकरियों को चरा। पद चिन्हों को देखो। हम लोगों की सफलताएं देखते हैं, उनकी बरकत देखते हैं, उनकी आशीष देखते हैं, उनकी सफलता देख के बड़े खुश होते हैं, पर जो हम नहीं देखते वो उनके पद चिन्ह हैं। वो कैसे चले हैं, वो किस मार्ग पे चले हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैसे अपने जीवन को बनाया है, उन्होंने कैसे अपने जीवन को रखा है, उन्होंने कैसे अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, किस रास्ते पर होकर वो चले हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है उनके पद चिन्हों पे चलो। इफ यू सी somebody blessed, लेट मी टेल यू कि और 10 रास्ते नहीं है वहां तक आने के, एक ही मार्ग है वहां तक आने का, ब्लेस्ड होने का। कोई 10 रास्ते नहीं है। अगर आप किसी को आशीषित होते देखें परमेश्वर के घर में, तो आप उससे पूछिए तुमने क्या किया है जिससे तुम्हें बरकत मिली है। तुमने क्या किया है कि तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है फिर भी तुम इतने सुकून से रहते हो, इतना आनंदित रहते हो, तुम्हारे पास किसी बात की घटी नहीं है। तुमने क्या किया है, तो वो आपको बताएगा कि मैं कैसे चला हूं, मेरे कदमों के निशान कहां पर हैं,
कौन सा रास्ता मैंने लिया, किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को पूरा किया है। और लिखा है तब तुम चरवाहे के तंबू के पास पहुंच जाओगे, परमेश्वर के तंबू के पास। अगर आप भी आज इस दुविधा में है कि मेरा भी घर कैसे आशीषित हो, मेरा भी जीवन मसीह के लोगों की तरह कैसे फलवंत हो, या चर्च में और लोगों की तरह कैसे बरकत मैं पा सकूं, उनके पद चिन्हों पे चलिए। अगर आप लीडर हैं, आप पास्टर हैं, आप प्रीचर हैं, आप आराधक हैं, और आप किसी को देख के बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आपने किसी का जीवन देखा है कि बहुत आशीषित है, उसकी मिनिस्ट्री बहुत बढ़ाई है परमेश्वर ने, उसके पद चिन्हों पर चल कर देखिए और आप वो बरकत को पाएंगे। आर यू रेडी टू वॉक ऑन दैट वे? क्या आप तैयार हैं उस पर चलने के लिए? मैं आपके लिए दुआ करने को तैयार हूं। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, आज धन्यवाद तेरे कलाम के लिए, जिसने हमें हमारी राहें चुनना बताया है। हम बहुत से लोगों को देख के आशीषित होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, उनके जीवनों को देख के ये सोचते हैं कैसे उनके जीवन इतने आशीषित हैं। पर आज तेरे वचन ने हमें बताया है कि उनके पद चिन्हों पे अगर हम चलेंगे तो हम भी उसी तरीके से आशीषित हो जाएंगे। आज प्रभु, जब हम लोगों को देखें आशीषित, तो उनसे जले ना, वरन उनसे ये पूछें कि आपने कैसे इतनी बरकत पाई है, और जो वो हमें मार्ग बताए हम उस पर चल सके। आज हमें हिम्मत देना कि हम भी वो सेक्रीफाइसेस कर सकें जो उसने किए हैं, जिससे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिससे हम आशीष पाते हैं। हम उन्हीं पद चिन्हों पे चल सकें, ताकि हम भी उस स्थान में पहुंच सकें जहां पे तू अपनी भेड़ बकरियों को चराता है, और धूप के समय जहां तू उन्हें बैठाता है। तेरा एक कलाम आज तेरे लोगों के मध्य में सामर्थ के साथ काम करने वाला हो सके, तेरा फजल तेरे लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से हर व्यक्ति जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, मैं उसे आपके नाम से उसका कल्याण कहता हूं और उसे आशीष देता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे उन पद चिन्हों पे चलने के लिए, जिन पे चल के आप भी चरवाहे के तंबू तक पहुंच सकते हो। यकीन मानिए, ये चरवाहा कोई और नहीं, यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को देता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो।